बहुत अरसा पहले 19वीं सदी के अवाइल में कुछ ऐसा नाकाबिल यकीन हुआ जो दुनिया को समझने के अंदाज को बदल देगा। ये वो वक्त था जब इंसानों के वजूद से बहुत पहले जमीन पर घूमने वाली मखलूकात के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। उसके बाद वलीम बिकलैंड नामी एक शख्स आया जो एक मुतजस्सिस साइंसदान इंग्लैंड में रहता था। उसकी कहानी इस बारे में है कि उसने और दूसरों ने डायनासोर के पहले फॉसिल्स को कैसे दरियाफ्त किया। एक दिन कुछ पुरानी चट्टानों का जायजा लेते हुए बिकलैंड को कुछ गैर मामूली मालूम हुआ। उसने बड़ी बड़ी हड्डियों को ठोकर मारी जो उसके प्राकस थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये हड्डियां इतनी बड़ी और अजीब थीं कि उसे एहसास हुआ कि उनका ताल्लुक इस मखलूक से है जो आज की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिकलैंड ने दीगर साइंसदानों जैसे गाइडोन मेंटल और रिचर्ड ओवन के साथ मिलकर इन हड्डियों का बगौर मुतालिया करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि ये हड्डियां कदीम बहुत बड़ी मखलूक की हैं जो कभी जमीन पर चलती थीं। बिकलैंड ने इन मखलूकात में से एक का नाम मेगालोसोरस रखा, जिसका मतलब है अजीम छिपकली। ये पहला डायनासोर था जिसे सरकारी तौर पर नामजद किया गया था। जोश वहां नहीं रखा। जैसे जैसे मजीद फोसिल्स दरियाफ्त हुए, साइंसदानों को मालूम हुआ कि यह मखलूकात बहुत सी मुख्तलिफ इश्काल और साइज में आती हैं। कुछ बहुत बड़े थे, जैसे ब्रीचियोसोर्स जिनकी गर्दन लंबी थी और वो पते खाने के लिए दरख्तों तक पहुंच सकते थे। दूसरे छोटे थे, जैसे आइग्वानोडॉन जिसके अंगूठे की शक्ल दिफा के लिए स्पाइक की तरह थी। हर दरियाफत ने कहानी का एक हिस्सा बताया कि डायनासोर कैसे रहते थे। फोसिल्स ने इंकशाफ किया कि कुछ डायनासोर रिवड़ में रहते थे, जबकि दीगर तन्हा थे। कुछ सब्जी खूर थे, पौधे खाते थे, जबकि कुछ गोश्त खूर थे, दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। बहुत से साइंसदानों की मेहनत से अब हम इन हैरत अंगेज मखलूकात के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। उनके फोसिल्स दीव हेकल पहेलियां की तरह हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लाखों साल पहले हमारा सयारा कैसा था। डायनासोर की दरियाफत सिर्फ पुरानी हड्डियों को तलाश करने के बारे में नहीं थी। ये जमीन के माजी बईद के राजों से पर्दा उठाने के बारे में था। वलीम बिकलैंड जैसे साइंसदानों के तजस्सुस और लगन की बदौलत अब हमें एक ऐसी दुनिया की झलक मिलती है जो हमसे बहुत पहले मौजूद थी।